दिन था 25 अक्टूबर 1947। भारत के गुजरात से एक विमान पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर लैंड करता है और इस विमान को देखकर लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि इस विमान में भारत के रियासत के एक नवाब होते हैं जो कि भारत पाकिस्तान के विभाजन होने के कारण भारत से निकलकर पाकिस्तान भाग जाते हैं। और इस विमान को देखकर लोग इतने हक्के बक्के इसलिए रह जाते हैं क्योंकि यह विमान नवाब के कुछ बेगमों के साथ साथ उनके कुत्ते, बिल्ली और अन्य जानवरों के साथ साथ हीरे जवाहरातों से भरा रहता है। और भारत के डर से भागे हुए इस नवाब का नाम होता है मोहम्मद महाबत खान, जो कि अपनी रियासत जूनागढ़ को छोड़कर पाकिस्तान भाग जाते हैं। असल में आजादी से पहले ही भारत लगभग 500 से अधिक रियासतों में बटा होता है। इनमें से कुछ रियासतें तो ऐसी थी जिनकी जनसंख्या लगभग 100 से भी कम थी। वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद, जिनकी जनसंख्या लगभग 4 करोड़ से भी ज्यादा थी। भारत की आजादी से पहले ये रियासतें ब्रिटेन की क्वीन को या महारानी को ही अपना सुप्रीम अथॉरिटी मानती थी। भारत की आजादी का समय आया तो तब अंग्रेजों के द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 लाया गया, जिसके तहत इनको 2 विकल्प दिए गए, जिसमें पहला विकल्प था या तो ये भारत या फिर पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या फिर दूसरा था कि ये इंडिपेंडेंट रहें। और इन दोनों विकल्प को लैप्स ऑफ पैरामाउंटेंसी के नाम से भी जाना जाता है। और इसी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत अधिकतर रियासतें या तो भारत में विलय हो जाती हैं या कुछ रियासतें पाकिस्तान में विलय हो जाती हैं। लेकिन इन सब के बाद भी 3 रियासतें कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ इंडिपेंडेंट रहने का फैसला करती हैं। जूनागढ़, जो कि भारत के गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में आता है, भारत की आजादी से पहले यह एक इंडिपेंडेंट किंगडम था जो कि बाबी डायनेस्टी के द्वारा चलाया जाता था। बाबी डायनेस्टी, जो कि अफगानिस्तान से बिलोंग करती थी, साल 1654 में ही मोहम्मद शेर खान के द्वारा बाबी डायनेस्टी को स्थापित कर दिया जाता है। और भारत की आजादी तक यह लगभग 8643 स्क्वायर किलोमीटर तक फैली हुई रहती है और इसकी आबादी लगभग 4.5 लाख के करीब होती है, जिसमें से 90% हिंदू होते हैं और 10% मुस्लिम। और इसी रियासत के राजा होते हैं महाबत खान। लेकिन 15 अगस्त 1947 को, ठीक भारत की आजादी के दिन, जूनागढ़ के दीवान जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल करने की बात करते हैं। इस कारण से तो भारत सरकार भी आश्चर्यचकित रह जाती है, क्योंकि असल में तो जूनागढ़ इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। कारण पता चलने पर पाया जाता है कि इसके पीछे असली हाथ नवाब का नहीं बल्कि जूनागढ़ के दीवान शाहनवाज भुट्टो का था। जबकि जूनागढ़ के नवाब तो इस समय यूरोप में अपनी छुट्टियां मना रहे होते हैं। शाहनवाज भुट्टो, जो कि असल में एक सिंधी फैमिली से बिलोंग करते थे, ये मई 1947 को जूनागढ़ के दीवान बनाए जाते हैं। और इसी के साथ साथ उनके मोहम्मद अली जिन्ना से भी अच्छे रिलेशन होते हैं। और इसी कारण से नवाब के अब्सेंस पर शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल करने का ऐलान करते हैं। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वीपी मेनन को जूनागढ़ भेजा जाता है। लेकिन इस बातचीत का कोई भी हल नहीं निकलता है, क्योंकि असल में यह पूरा खेल पाकिस्तान के द्वारा रचा हुआ होता है, जो कि जूनागढ़ की आड़ में कश्मीर को हड़पना चाहता था। पाकिस्तान यह दिखाना चाहता था कि अगर भारत कश्मीर के राजा हरि सिंह की भारत में विलय की बात को सही ठहराता है तो उस हिसाब से तो भारत को जूनागढ़ के नवाब के डिसीजन को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि जूनागढ़ पाकिस्तान में शामिल होगा। और अगर वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का यह कहना था कि अगर भारत राजा के डिसीजन की जगह जनता का निर्णय सही मानता है तो उसके अकॉर्डिंग तो कश्मीर पाकिस्तान के पास और जूनागढ़ भारत के पास होना चाहिए। असल में इस समय कश्मीर एक इंडिपेंडेंट नेशन था और इसकी 90% जनसंख्या मुस्लिम थी, जो कि पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी और पाकिस्तान इसी का फायदा उठाना चाहता था। इसलिए इस कंडीशन पर भारत के लिए करो या मरो की सिचुएशन थी। इसी के साथ साथ समय बीतता रहता है और 15 सितंबर 1947 को पाकिस्तान जूनागढ़ को पाकिस्तान में इंक्लूड कर लेता है। और ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान को जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल करने में इतना वक्त इसलिए लगा क्योंकि यह माना जाता है कि पाकिस्तान चाहता था कि भारत जूनागढ़ के मामले में कुछ एक्शन ले या फिर आर्मी को डिप्लॉय करे, ताकि इसी बहाने पाकिस्तान कश्मीर को आसानी से हड़प ले। लेकिन जैसा कि आप और हम सबको पता है, पाकिस्तान इन दोनों में फेल रहता है। इसी बीच सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसा दांव चलते हैं जिस कारण से जूनागढ़ के साथ साथ कश्मीर भी भारत का पार्ट बन जाता है। मंगरोल और बावरियावाड़, ये 2 छोटे से राज्य थे जो कि जूनागढ़ के अंतर्गत आते थे, लेकिन इनके राजा हिंदू थे। और इसी का फायदा उठाकर वल्लभ भाई पटेल ने इन 2 राज्यों को भारत में विलय होने का न्योता दिया और ये हो भी गई। वहीं दूसरी ओर जबकि जूनागढ़
इन्हें अपने अधीन मानता था, जिस कारण से जूनागढ़ ने अपनी आर्मी को इन दो राज्यों पर दबाव बनाने के लिए भेज दिया। और जूनागढ़ के इसी एक्शन का रिप्लाई देने के लिए 24 अक्टूबर 1947 को इंडियन आर्मी जूनागढ़ को घेर लेती है। असल में यहाँ पर भारत सरकार का इरादा आर्मी को भेजकर कोई जंग करने का नहीं होता है, बल्कि वल्लभ भाई पटेल का मानना होता है कि अगर इंडियन आर्मी जूनागढ़ को घेर लेगी तो इससे जूनागढ़ की नवाब की अकल ठिकाने आ सकती है और वह भारत में विलय होने के लिए राजी हो सकता है। लेकिन जूनागढ़ का नवाब महाबत खान डर के मारे 25 अक्टूबर को ही अपने कुछ कुत्ते, जानवरों और बेगमों को लेकर विमान के साथ कराची को रवाना हो जाता है। इसलिए वहाँ के लोग जब कराची एयरपोर्ट पर राजा के साथ इन कुत्तों और जानवरों को देखते हैं तो वे आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ऐसा सुनने में आता है कि जूनागढ़ के नवाब को जानवरों से काफी ज्यादा लगाव था, यहाँ तक कि वे इनकी शादियां भी करवाते थे और जिस दिन शादी होती थी उस दिन पूरे राज्य में पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया जाता था। नवाब के पाकिस्तान भागने के बाद फाइनली 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ में प्लेबिसाइट करवाया जाता है और यहाँ की 99.95% जनसंख्या भारत में शामिल होने के लिए वोट करती है। और वल्लभ भाई पटेल की इस एक समझदारी से जूनागढ़ और बाद में कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग बन जाता है। दोस्तों, मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।